वैसे छात्र हैं जो क्लास 10th और 12th में हैं और उनका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुके हैं और वो लोग अभी तक भले कम पढ़े हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, आपको तो पता ही होगा कि हम क्या बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो भले आप अभी तक बहुत कम चीज़ों को पढ़े हुए हैं, क्योंकि माने ये नहीं रखती है कि आप कितना पढ़े हैं, ठीक है। आप जो है कितना पढ़े हैं, आप जो है कितना पढ़े हैं, लेकिन माने ये जरूर रखते हैं कि आप अपने एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे हैं और कॉपी में क्या लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में सही से लिखने का क्या तरीका है। A to Z जानकारी हम आपको बताएंगे। इस वीडियोज को देखने के बाद आपके नंबर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। हमारे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितना आने वाले हैं उसमें 20% प्लस जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आएंगे, ठीक है। साथ में क्योंकि मतलब जो नहीं पढ़े हैं और वो सोच रहे हैं कि हम एग्जाम में अच्छा अगर कॉपी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, और जो अच्छे स्टूडेंट है उनको तो ये वीडियो जो है वो टॉपर बना ही देंगे, इतना हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको मतलब नहीं होता है ऐसा वैसा बातें नहीं बताएंगे, जो बताएंगे वो रियल बताएंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी काम देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए हम आपको शुरुआत से बताते हैं और आप देखते रहिएगा आपको कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियोज लगेंगे देखने के बाद। सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। और हम आपको A to Z जानकारी दे रहे हैं तो फिर घबराना ही क्या है। सबसे पहले आपके सामने में जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस आने के बाद आपको जो है सबसे पहले क्वेश्चंस आने से पहले आपको कॉपी मिलेंगे ये, ठीक है, मतलब कि कॉपी भरने के लिए तो OMR मिलेंगे सबसे पहले, ये वाला देख रहे हैं आप, सेम इसी प्रकार का रहेगा, यही रहेगा, भले कलर इसका चेंज रहेगा, आपका फोटो भी रहेंगे यहाँ पर, आपका नाम भी रहेगा, सब चीज़ आपका यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे और इसी से आपको जो है इसको भर लेना है। क्योंकि OMR में जैसे देख रहे हैं सारा चीज़ है, OMR कैसे भरे, OMR भरने का सही तरीका क्या है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियोज बना चुके हैं, जाके देख लेना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर हम A to Z जानकारी बताएं कि OMR कैसे भरें। तो इसको आप सबसे पहले सही से भर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 50% नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आप मैथ का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 50 नंबर OMR से ही आएंगे, यानी इसी से। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, सबसे पहले जो है आपका कॉपी आपका OMR ले लेते हैं 1 घंटा के बाद, ठीक है। तो 1 घंटा में आपको OMR को भरना ही पड़ता है। 10th-12th वाले ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यानपूर्वक समझिएगा और सबसे पहले OMR का गोला भरिएगा, प्रश्न को देखकर जो भी इसमें सही होगा उसको अपना भर लीजिएगा। सबसे पहला काम ये कर लेना है, ठीक है। उससे भी पहले आपको यहाँ पर नाम और यहाँ पर जो सब यहाँ पर पूछा जा रहा है, सिग्नेचर विग्नेचर सारा चीज़ आपको कर लेना है। और कुछ लोग तो टाइम पास कर देते हैं, क्योंकि उसका टीचर साइन करने के लिए आता रहता है वीक्षक, और उसी के लिए वो रुके रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सब बात आपको एग्जाम में काफ़ी काम देगा भाई। टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखने स्टार्ट कर देना है, जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर पूछ के, लेकिन ऐसा नहीं कि गलती भर दे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप OMR भर लिए। OMR भरने के बाद आपको 50 को यहाँ पर गोला भरना है, भर दिया आपने सारा चीज़, ठीक है। आगे इसके बाद आपको जाना है कहाँ पर, इसके बाद जाना है सब्जेक्टिव वाले पॉइंट पे। सब्जेक्टिव वाले पॉइंट में सबसे पहले ऊपर वाला ये पेज जो है, ये आपको मतलब कि आंसर का ये कॉपी जो है आप लिखेंगे इसमें, इसको आपको आसानी से आराम से जो है यहाँ पर भर लेना है सारा चीज़, ठीक है। इसको आसानी से आपने भर लिया सारा चीज़, नाम उम जो चीज़ है सारा चीज़ आपने भर लिया, ठीक है। और इसके बाद अब आती है कॉपी लिखने की बारी। तो आखिर कॉपी लिखने में क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, फिर हम आपको लिखकर बताएंगे कि आखिर कॉपी में क्या चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया, ऑब्जेक्टिव अपना बना लिया, सब्जेक्टिव की बारी आई, ऊपर वाला सारा चीज़ आपने भर लिया। ऊपर वाले में गलती नहीं करना है, वीक्षक से पूछ के भर लेना है, इतना काम आपको सबसे पहले कर लेना है। और यही काम लोग नहीं कर पाते, OMR को धड़ में भरते नहीं भाई। OMR का आपको आसानी से भरना है, सही से गोला लगाना है, ठीक है। और बॉल पेन का यूज करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बॉल पेन का गोला भरने में या पूरे कॉपी को लिखने में भी बॉल पेन का ही यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने से रोक देती है और कुछ लोगों को मतलब कि लाने पर मजबूर कर देती है, यानी अच्छा खासा नंबर उनको आ जाता है, कमजोर स्टूडेंट को। यही सब बात वो ध्यान देते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले कि सही से OMR भरना है, ये तो आपको हम बता दिए, ठीक है। ये आपको काम करना है कि सही से आपको OMR भरना है, ठीक है। कैसे भरना है इस पर हमने एक वीडियो बना दिया है, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दूसरा पॉइंट ये करना है कि कौन सा पेन का यूज करें, ठीक है। यूज करें यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं, और कितने पेन का यूज करें, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग के लिए। तो देखिए कौन सा पेन का यूज करें, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको 2 पेन का यूज करना है। कितना? 2 पेन का आपको यूज करना है, ठीक है। अब कुछ लोग का कमेंट जाएगा सर कौन सा, तो 2 कलर आपको ले लेना है। पहला ले लेना है ब्लैक, ध्यानपूर्वक समझिएगा, पहला लेना है ब्लैक और दूसरा ले लेना है आपको ब्लू। अब बात रहती है कि सर ब्लैक ब्लू तो हम ले लिए, कौन सा कंपनी का पेन लिए। देखो आपको जो भी पेन से अच्छा लगता है लिखना, ज़्यादा देर तक आप लिख लेते हैं, वो पेन आपको लेना है, ठीक है। और ब्लू वाला पेन ध्यान रहे कि ब्लू वाला ऐसा पेन होना चाहिए जो आप उससे आसानी से लिख लेते हैं और ज़्यादा देर तक लिखते हैं। ध्यान देना, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है भाई और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा,
ठीक है, तो इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो 2 गो पेन लेना है, क्यों लेना है आगे हम आपको बताएंगे, तो पहले तो समझ लीजिए भाई। तो 2 गो पेन, पहला ब्लैक दूसरा ब्लू, ठीक है। ये तो कमेंट अब नहीं आएगा क्वेश्चन ये सर कितने पेन से लिखे, कौन कौन से लिखे, कौन सा लिखे, सारा चीज हमने आपको बता दिया। अब देखिए दूसरा पॉइंट आती है कि सुंदर और स्पष्ट लिखे। जैसे ही आप पेन ले लिया, अब लिखना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको सुंदर लिखना है, साथ में स्पष्ट लिखना है। ऐसे लिखना है कि आपके जो मतलब कॉपी चेक करने वाले हैं ना भाई, कहेगा वाह आप अच्छा से लिखे हो। अब कुछ लोगों का अच्छा मतलब कि राइटिंग नहीं बनता है, अक्षर नहीं बनता है, तो वो लोग क्या करेंगे भाई, कोशिश करना है कि आपको अच्छा लिखने की, ठीक है, अच्छा लिखने की, और साथ में आप जो लिखे हैं ना वो दूसरा आदमी पढ़ सके और आसानी से पढ़ सके। कोशिश करना है, किताब में टेढ़ा लिखता है, टेढ़ा नहीं लिखता, सीधा लिखना है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, आप अच्छा से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से लिखे, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से लिखे। भाई क्रमबद्ध तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा, चलिए हम आपको बताते हैं क्रमबद्ध तरीका। देखिए जैसे कि हम बात करें क्रमबद्ध तरीका की, तो जैसे कि मान लीजिए आपने 1 नंबर का जो है आंसर लिख लिया, ठीक है, 1 नंबर का जो है आपने आंसर लिख लिया, उत्तर लिख लिया, उत्तर बोलिए हम, तो आपने 1 नंबर का उत्तर लिख लिया। इसके बाद आपको जो है आता है 2 नंबर का नहीं आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 1 का लिख लिया, फिर 10 का लिख लिया, फिर 12 का लिख लिया, फिर 13 का लिख लिया, और फिर जो है 18 का लिख लिया, फिर 4 का लिख लिया। तो देखो मतलब कि ये तो लाइन से नहीं हुआ, फिर 10, फिर 4 आ गया, फिर ऐसे आ गया, मतलब कि फिर 13 आ गया और फिर 7 लिख दिया। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। लिखना है कैसे हम आपको बताते हैं, देख क्रमबद्ध तरीका, क्रमबद्ध समझ रहे हैं बातों को। जैसे 1 लिखें तो 2 नहीं आता है तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 नहीं मतलब कि 4 आ रहा है तो 4 लिखेंगे, फिर मान लीजिए 5 नहीं आ रहे तो 7 लिखेंगे, यानी कि लाइन बाय, ठीक है। और फिर अगर लास्ट में अगर मतलब कि हमको जैसे कि 15 का मैथ में जवाब देना है, तो लास्ट में अगर 15 को नहीं पूरा तो हम फिर 20 वाला को एगो लिख देंगे, 2 नंबरिया। ऐसा नहीं कि 2 नंबरिया के 2 नंबरिया में 2 नंबरिया लिखे फिर 5 नंबरिया लिख दी, ये सब आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये देख लेना है कि 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके क्रमबद्ध तरीके से। दूसरा पॉइंट कि अगर हम 2 नंबर वाला आंसर लिख रहे हैं तो पहले 2 नंबर वाला ही लिखेंगे, इसके बाद 5 नंबर वाला लिखेंगे। कुछ लोग कहते हैं सर एक कोनो बात हुआ, हम तो कोनो लिख लेंगे तो नंबर तो मिलेगा, हम कहाँ कहने के नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, किसी को मान लीजिए आपको कोनो काम दिया जा रहा है, तो आपको कोनो काम अगर कर रहे हैं तो भाई उस काम से आपको अकच रहता है। उसी प्रकार से जो कॉपी चेक करता है ना, वो अपने काम से अकच रहता है, वो चाहता है कि साफ सुथरा अच्छा लिखा मिले, हम सीधा नंबर बैठाते चले जाएंगे। क्या जरूरी है, अगर आप खराब लिखेंगे तो कौन आपको उतना पढ़ेगा भाई आंसर, भले आप पूरा बढ़िया से लिखें, और अच्छा नहीं लिखे ना तो डायरेक्ट काट देगा, तो चल जाएगा आगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इतना हम बता रहे हैं। तो इसलिए वो टीचर ये काम करता है कि ज़्यादा आपको दिमाग ना लगाना पड़े, आसानी से हम चेक कर ले, ऐसा कॉपी मिले, बहुत मजा आता है। तो ऐसा ही कॉपी आपको देना है, जिससे वो न चाहकर भी नंबर मतलब कि न ही काट पाए, ठीक है। हमारा बात आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे पॉइंट्स में हमने लिखा है कि जो पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, जो पूछा जाए वही लिखे। मतलब कि जो पूछा जा रहा है भाई वही लिखना है। जैसे कि कोनो चीज़ का परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है, परिभाषा पूछ रहा है, तो भाई हम परिभाषा खाली लिखेंगे, नहीं लिखना है कि इसके कितने भेद हैं, ये है वो है, डिंग डांग नहीं लिखना है। जो पूछा जा रहे हैं बस वही बात लिखना है। कितना आदमी भर भर के लिख देता है भाई, वो भी जो चेक करते हैं ना कॉपी, उसे वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि छोटा सा आंसर लिखो, मतलब जो पूछा जा रहा है वो लिखो ना भाई, इल्द बुल्द की बातें काहे लिखना है, क्योंकि वो भी उतना समय उनके पास नहीं रहता है कि आपका कॉपी ही भर दिन चेक करे भाई। तो ऐसे लिखना है, और वो चीज़ लिखना है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है वही लिखना है, जिससे कॉपी चेक करने वाले कहेंगे हाँ ये ठीक है, चलो 2 नंबर दे दिए, फिर आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं कि आप 5 को क्वेश्चन को 1 घंटा से पढ़ेंगे, उतना समय भी नहीं रहता उनके पास, ठीक है। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, तो देखिए अगला है कि ज़्यादा काट, यानी कि ज़्यादा काटना, मतलब कि काट खोट नहीं करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कट लगाना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे सर हमारा गलती हो गया, हमारा जो है गलती हो गया, तो हम क्या करें, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कि हमको लिखना है कि जैसे कि हमारा ये गलती हो गया, ये मान लीजिए लाइन गलती, हम लेंगे गलती है, ठीक है, मान लीजिए, और ये हमको काटना है। तो कुछ आदमी क्या करेंगे, इसको ऐसे 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 करेंगे, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो करना क्या है, मान लीजिए गलती हो गया, तो हम क्या करें, इसको एक बार और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर गलती हो गया तो कोशिश तो पहले करना है कि गलती ना करें। अगर गलती हो गया है तो एक बार ऐसे डिगिर, एक बार ऐसे डिगिर, 2 बार करती बस हो गया, न कि ऐसे घसना ऐसे ऐसे करके। मतलब कुछ लोग तो ऐसे ऐसे पूरे ऐसे डिगिर 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 पूरे मतलब कि भर देंगे ऐसे करके, वो अपने आप को समझते हैं कि हमारी कॉपी बढ़िया है, ये देखो कितना अच्छा हो गया। भाई ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट है कि शुद्ध लिखने का प्रयास करें। शुद्ध लिखने का क्या, जैसे कि हम कुछ लोग करेंगे परिवर्तन, उनको लिखना है, वो लिखेंगे परी व तो न ऊपर ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो देखिए ये चीज़, ये गलती हुआ, परिवर्तन ये गलत है, और कुछ लोग क्या सही कहेंगे, ऐसे लिखते कुछ लोग, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, जैसे जो सही होगा वो लिखना है। तो परिवर्तन से कैसे होता है, परिवर्तन ऐसे, ठीक है। तो पे ऊपर रेप होता है। तो कोशिश ये करना है कि शुद्ध लिखने की, ठीक है। अगर आपका पहले लाइन में अशुद्ध है तो वो नंबर देंगे क्या भाई, दिमाग समझ रहे हैं बातों को हमारे। तो कोशिश करना है कि आप गलत ना लिखे और सही लिखे, शुद्ध लिखे, ठीक है। तो आपको नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, भले आप कम लिख रहे हैं।
आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम आपको लिखकर भी बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दीर्घ उत्तरीय का पॉइंट में उत्तर दे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको मतलब कि पॉइंट वाइज देना है। ठीक है, समझ रहे बातों को, मतलब कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो हमको जो है पॉइंट वाइज देना है कि क्या पूछा जा रहा है। पॉइंट बना बना के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके पॉइंट बना बना के आंसर देना है। ठीक है, न कि लेख की तरह लिख दिया उन्होंने। कुछ लोग तो निबंध भी अब पता ही आपको, प्रस्ताव लिखना होता है कि लाभ क्या है हानि क्या है निबंध में, तो ऐसे लिखना होता है। निबंध हम लिख रहे हैं और डायरेक्ट भर दिए तो भाई नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर प्रस्तावना लिखना है, उनका क्या लाभ है, उनका क्या जो है जो भी है, उनका क्या हानि है, उनका क्या निष्कर्ष निकला है, ये लिखना है। तो अगर आप डायरेक्ट उन्होंने लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलता भाई। समझ रहे बातों को हमारे? ऐसे लिखेंगे आपको ढेरों नंबर मिलेंगे। अब देखिए हम आपको कॉपी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे लिखना है। जैसे कि ये देखिए, ये बच्चा लिखा है कि प्रश्न 1 का उत्तर। ठीक है, यहाँ पर हिंदी है डॉट कबीर, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर क्रमांक 1 का क इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जैसे उत्तर लिखना है तो उत्तर क्रमांक 1 का क इसे लिखना है, फिर 1 का ख। ठीक है, और इस बीच देखिए इन्होंने एगो लाइन छोड़ा है और यहाँ पर देखिए इन्होंने डिग्री दे दिया, ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो जैसे ही वो चेक करेंगे यहाँ पर 2 नंबर, फिर 2 नंबर। कुछ लोग क्या करेंगे पता है पहले, अब तो फिलहाल हम लोग जैसे जब से वीडियो बनाने लगे तब से अब स्टूडेंट कम करने लगे। जैसे कि 1 का आंसर तो लिख दिया, 2 का ऐसे नहीं करना है, 3 का कर दिए, 4 का कर दिए, ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमको लिखना है कि मान लीजिए खंड, ऐसे लिखना है खंड, चाहे खंड ब है या अ है, कुछ है, मान लीजिए खंड अ का। ठीक है, तो हमको लिखना है कि उत्तर 1 का, तो मान लिख देंगे उत्तर 1 का। ठीक है, और नीचे हमको जो भी आता है आंसर वो हमने लिख दिया और फिर आपको यहाँ पर 2 लाइन कम से कम छोड़ देना और फिर उत्तर लिखना है उत्तर 2 का। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस लाइन से अगर इस हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो आसानी से कॉपी चेक करेंगे और खट्टा आंकना 2 नंबर दे देंगे, फिर ये तो खट्टा आंकना जो है 2 नंबर दे देंगे और आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, जिस प्रकार से हमने बताने का काम किया है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद साथ में हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं। ठीक है, पहले फिर हम यहाँ से आपसे विदा चाहेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम इधर जाते हैं। भाई किधर गया, देख रहे हैं? तो जैसे कि इन्होंने लिखा है कि और एक चीज़ और, पेन का यूज हम बता रहे थे। तो पेन का यूज देखिए कि प्रश्न जैसे कि पेन का, तो पेन का यूज 2 का कैसे करेंगे? पहले ब्लैक पेन का यूज आपको जैसे खंड अ लिखे यहाँ पर, फिर प्रश्न संख्या 1 के क का उत्तर लिखे, इसको आपको मोटा से ब्लैक पेन से लिख दिए और यहाँ पर जो आपको ब्लू पेन से नीचा में लिख देना है। फिर यहाँ पर 2 लाइन छोड़ दिए, फिर यह लिखेंगे, फिर प्रश्न संख्या 1 के क का उत्तर, फिर हमने यहाँ पर ब्लू पेन से लिख दिए और फिर हमने यहाँ पर जो है 2 लाइन जो है यहाँ पर छोड़ दिए। ठीक है, 2 लाइन जो है हमने यहाँ पर क्या किया, छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या क का ग, फिर यह तो हमने आंसर लिख दिया, फिर 2 लाइन छोड़ दिए। तो ऐसे अगर आप लिखते हैं बाबू तो आपको नंबर काट सकता है क्या कोई? नहीं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत बढ़िया से अपना एग्जाम में कॉपी लिखेंगे और मोटिवेटर मिट्टू के साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा है वीडियो जरूर बताना। धन्यवाद।